बिहार चुनाव खत्म, लोकतंत्र खत्म, कांग्रेस पार्टी खत्म। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। आप बिहार में मोहब्बत दुकान खोलने के सपने देख रहे थे, दुकान खोलने से पहले ही शटर डाल दिया गया। तो भी दुकान का शटर खोलेगा ना, उस दुकान का शटर अपन खींच डालेगा। तो अब बिहार में मोहब्बत दुकान तो खोल नहीं पाओगे, अब दुकान तो खोलनी है। तो अगला जो मेला है चुनाव का वो पश्चिम बंगाल में लगना है। दुकान जो मोहब्बत की है उसका सामान उठाओ, पश्चिम बंगाल के मेले में जाके स्टॉल बुक कर लो, इससे पहले कि रंगा बिल्ला जाके तुम्हारी जगह कब्जा लें। गाड़ी स्टार्ट कर, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम कटने नहीं देंगे। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। लोग कहते हैं भाई ममता ने क्या किया है 10 साल से कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। लोगों को जलन होता है, बीजेपी वाले को जलन होता है देख के। देखो भाई कोलकाता कितना डेवलप है। Ladies and gentlemen, welcome to Kolkata and see night view of Dream City in India from West Bengal. बंगाल कमाल की जगह है। ये बंगाली 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी। और कलकत्ते जैसा शहर तो रूहे जमीन पे नहीं। अगर मैं मुजर्रिद होता, यानी कि बैचलर अनमैरिड, और खानादारी की जिम्मेवारियां मुझ पे हायल न होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं का हो जाता। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। दीज आर गालिब साहब्स वर्ड्स। यही नहीं, अभी और सुनिए। बॉम्बे में अगर रेस्टोरेंट पे आप 10,000 रुपए खर्च करते हैं, कलकत्ता में 6,960 रुपए खर्च करेंगे सर, मतलब 30% सस्ता है कलकत्ता। बॉम्बे में अगर ग्रोसरी 10,000 रुपए खर्च करेंगे, कलकत्ता में 9,320 रुपए, मतलब थोड़ा सा सस्ता है। ओवरऑल रेंट को छोड़ के अगर आप दाम की बात करेंगे तो बॉम्बे के 10,000, कलकत्ता के 8,660 रुपए। लेकिन रेंट सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब। रेंट को इंक्लूड करके बॉम्बे के 10,000, कलकत्ता के 6,150 है। पता क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए अगर आप बॉम्बे में रेंट देते हैं तो कलकत्ता में आप 2,490 रुपए देते हैं। কি মহাপরিরা খেলা হবে? बहरहाल बिहार चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत से प्रचंड जीत होने पर ज्ञानेश कुमार जी को बहुत लपक के शुभकामनाएं। ये है बिहार इलेक्शन के पहले वाला प्रेडिक्शन। आप लोगों को कितनी आ रही है? हमरा 200 से ऊपर। 200 से ऊपर। SIR क्या है? मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, इसको कहीं लिख के रख लीजिए। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करेंगे। एक बत्ते बत्ते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। और इसका रिजल्ट आपको पता है। और ये है खान सर की तीसरा प्रेडिक्शन, जिसका रिजल्ट आप खुद देखिए। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा। Wake up to reality. इस फ्रेम में आपको 3 चेहरा दिखाई दे रहा है। ये दोनों चेहरा का देश का बच्चा बच्चा जानता होगा, और ये है देश के बहुत बड़े गणितज्ञ, इनका बुक हम और आप जो भी पढ़ाई लिखाई किए हैं पढ़े होंगे। ये है प्रोफेसर केसी सिन्हा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खड़ा हुए तो बुरी तरीके से हारे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अरे उसे बाद में खत्म कर लेना, पहले तुम तो शुरू हो जाओ। ऐसा ही होता है इस देश में। जब कोई स्कूल का बैग लेके चुनाव लड़ने जाता है ना तो उसको 0 ही मिलता है। बात तो सही है। जब स्वराज को 125-30 सीट आया तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा। 125 आती तो ये हार मानते, अब 0 आई है तो ये उसे जीत मान। आप पढ़ाई लिखाई का बैग लेके लड़ने आए हो, जिनके सामने आप खड़े हो वो क्या कर रहे हैं? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। बिहार के इलेक्शन रिजल्ट को देख के भाई एक चीज हम सीख गए हैं कि जीवन में शॉर्टकट लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्या कि आप देखिए कि एक पार्टी आई और बोली कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। फिर सब जनता लोग सोचा कि साला हम नौकरी पे जाएंगे, पैसा कमाएंगे,
फिर उससे चावल खरीदेंगे तब खाएंगे। ठीक है। इतने में दूसरा पार्टी आया और बोला कि हम आपको डायरेक्ट चावले देंगे। अब जनता लोग तो इसकी माँ का, तो हम नौकरी पर जाएंगे क्यों, बैठ के ना खाएंगे। वो बोलते हैं परफेक्ट शॉर्टकट लेके निकलना। मस्त प्लान है। ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये सारे के सारे न्यूज चैनल्स और इंडिया के पॉलिटिशियंस कितनी गलत खबरें दिखा रहे हैं। आज सुबह से हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े नेशनल चैनल्स हैं, मतलब उनको पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, इंडिया के लोग देख रहे हैं। बाहर के न्यूज चैनल्स अपनी रिपोर्ट यहाँ से देख करके प्रिंट कर रहे हैं। और इनको तो छोड़ो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सब यही कह रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। योगी जी, राजनाथ सिंह, नेशनल चैनल्स ने ऑफिशियली धर्मेंद्र पाजी को श्रद्धांजलि दे दी बिना किसी फैक्ट के। और बाद में पता चला कि धर्मेंद्र पाजी अभी ठीक है। जब डिफेंस मिनिस्टर ही फेक न्यूज में फंस जा रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। लगभग सुबह 9 बजे आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और आज तक का कल हुए बॉम्ब ब्लास्ट में निधन हो गया। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। याद रखिएगा, इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ होगा तो ये न्यूज चैनल पे बिके हुए दलालों का। बात तो सही है। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, शर्म नहीं आती? क्या बोले मोदी जी? मोदी जी को कौन देखता है? देखे हम लोग हेलीकॉप्टर देखे। लेकिन अभी के टाइम में हमको सबसे अच्छा बीजेपी की सरकार लगती है। ठीक है। बीजेपी का 3 अच्छा काम बता दो। बीजेपी का 3 अच्छा काम हमको नहीं पता। सबसे पहले तो 370 कश्मीर से अच्छा, अमित शाह मोदी जी ने हटवाया। ठीक है। दूसरा चरण करते हैं G20। 20 देश मिलकर G20 भारत दिल्ली में आयोजन हुआ। G20 20 राज्यों। और अभी तक सबसे ज्यादा ताकतवर देश में जिसको माना जाता है रूस, आज भी मोदी जी के साथ वो हाथ मिलाकर खड़ा है। आगे सर उसको नहीं जानते। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको धर्म चाहिए। तुम करो क्या चाहिए धर्म के नाम पे? हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? बहुत आगे चल के बहुत काम आएगा। बताओ थोड़ा हिंदू राष्ट्र के बारे में बताओ थोड़ा सा। भविष्य आएगा, आगे चल बच्चा का बुद्धि आएगा। बुद्धि आएगा, बच्चा हर एक बच्चा को काम आएगा। आगे चल के बहुत सारा काम करेगा। हिंदू राष्ट्र आएगा तो बुद्धि आएगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको, बस और कोई चाहिए। हिंदू राष्ट्र आएगा तो बुद्धि आएगा। बुद्धि, हाँ सब कुछ आएगा। अभी बुद्धि नहीं है। अभी भी बुद्धि है। मोदी है तो बुद्धि है। अरे ये बताओ ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या करेंगे हम लोग? आगे चल के बहुत सारा काम करेंगे। जैसे 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 वैसे बाकी मुसलमान, ईसाई, सिख सब लोग कहा जाएगा तो भगा देगा देश से। तो मार साले का खोपड़ी तोड़ भगा देंगे। हाँ, ये मेरा देश है। तो उनको रहने नहीं दोगे? नहीं। ताकि 48 औलादे हैं और ऐसा हम नहीं, ऐसा एक वोटर लिस्ट में दिखाई दे रहा है। जरा आपको वो वोटर लिस्ट दिखाते हैं जिसमें एक पिता के 48 बच्चे हैं और इन सबके नाम वोटर लिस्ट में हैं, पर इनका पिता एक ही। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या किसको पसंद करते हैं आप लोग? तो महागठबंधन को पसंद करता। महागठबंधन की बात कर रहे हैं, कितने सारे उद्योग बंद हुए लालू के जमाने में, लोग बाहर निकल। जब आप मोदी का मीडिया है, आप बात में कुछ और बात नहीं होता। हाँ, मोदी की मीडिया नहीं क्या? सुनिए गोदी मीडिया देश कुछ और बात करने वाला तुम ही लोग है। हाँ, गोदी मीडिया दूसरे से बात करो। जवाब नहीं है तो जाओ। कौन सी जवाब है? कौन सी जवाब है? गोदी मीडिया रहता। गजब बेइज्जती है। जो गोदी मीडिया है, सरकार से ज्यादा हमें गड्डी मीडिया से खतरा है, क्योंकि 5000 लोगों को बांग्लादेशी बना दिया। ये गोदी मीडिया चंद पैसे के लिए बिक रहा है सर। अच्छा, गोदी मीडिया की जानकारी आप लोगों को भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? गोदी मीडिया देश को बेच दिया सर। आग लगाने वाला मीडिया बहुत चालाक। जब भड़काता है तब धर्म का नाम लेकर डिबेट करता है, जब आग लग जाती है तब उपद्रवी कहता है। कुछ गोदी मीडिया बेशरम हो चुका है, वह एक तरफा रिपोर्टिंग करता जा रहा है। तय आपको करना है, क्योंकि शहर जलता है, सभी के बच्चों के स्कूल बंद होते हैं। जनता इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अब अपने बच्चों को दंगों की चपेट में आने से बचा नहीं पा रही है। बात तो सही है। आप मुझे बताइए, मेरा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग रक्षा चला रहे हैं और जेल से निकले हुए लोग मुल्क चला रहे हैं। जनता के लिए नेता को काम करना था,
अभी इस देश में जनता नेता के लिए काम कर रही है। जनता चिंतित है फलाना जो है मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, फलाने का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, फलाने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, फलाने की माँ को गाली दी गई, फलाने को अपशब्द कहा गया। जनता इसके लिए लड़ रही है। जनता ये देख रही है कि कौन पार्टी सरकार में आएगी। जनता इसके लिए नहीं लड़ रही है कि उसकी सड़क कब आएगी गांव में। जनता इसके लिए नहीं लड़ रही है कि उसकी नाली कौन बनाएगा। ये जो चुनाव होते हैं ये किसी धरती के भूभाग या क्षेत्रफल कब्जा करने की लड़ाई नहीं होती है। ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, ये खोपड़ी, इस पे कब्जे की लड़ाई होती है। जो जितनी खोपड़ियों पे कब्जा कर लेता है वो सरकार बनाता है। लेकिन सवाल उसके आगे का है कि जनता के लिए कौन काम करेगा। तो जनता जब खुद ये चाहेगी कि हमारे लिए नेता काम करे, नेता को आप जो है जब तक उसके प्रति सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आप कहते रह जाएंगे 5 साल में एक बार आता है और चला जाता है। भाई साहब, आपने उसको काम करने के लिए वोट नहीं दिया है। आपने उसको जाति देख के वोट दिया, आपने उसका इक्वेशन देख के दिया, आपने उसका जो है धर्म देख के वोट दिया, और आप जो है खुश होते हो कि वो डिफेंडर से आया था, वो फलाने गाड़ी से आया था। ये जनता की आंखों में चुभना चाहिए कि वो नेता 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी से चल कैसे रहा है। कौन सा पैसा ऐसा कमा लिया कि ये 100 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। जनता के पास अभी कोई ईमानदार नेता आ जाए, कोई ईमानदार नेता आ जाए, सामान्य सी गाड़ी से आ जाए, तो उसको कोई उतना वैल्यू नहीं देंगे। 100 गाड़ी का काफिला लेके आएगा तो कहेंगे देखिए वाह, ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई, सल्यूट है आपको। मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर, दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया, दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा, उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे। दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।